AFG इस्लामिक वॉइस चैनल के प्यारे नाजरीन, इस्लाम अलैकुम। रमज़ान में बीवी के पास जाना कैसा है? रमज़ान में बीवी से हमबस्तरी करना कैसा है? रमज़ान में बीवी से हमबस्तरी का बार बार क्यों कहा जाता है? रमज़ान में बीवी से हमबस्तरी के क्या क्या फ़ायदे हैं? रमज़ान में बीवी से हमबस्तरी करने के फ़ज़ाइल व बरक़ात क्या क्या हैं? माही रमज़ान में बीवी से हमबस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। माही रमज़ान में बीवी से हमबस्तरी करने के 3 ऐसे फ़ायदे हैं जिन्हें कम ही लोग जानते हैं। माही रमज़ान में बीवी से हमबस्तरी करने के 3 ऐसे हैं जिन्हें कम ही लोग जानते हैं। फ़ायदों के मुताल्लिक़ लोगों को इल्म ही नहीं, जिसकी वजह से वो उस महीने में हमबस्तरी नहीं कर पाते। माही रमज़ान में मर्द व ख़वातीन की मसरूफ़ियात बढ़ जाती हैं। इफ्तारी और सहरी के इंतज़ामात, फ़र्ज़ और नफल नमाज, तरावीह की नमाज और कुरान पाक की तिलावत, तस्बीहात व ज़िक्र-व-अस्कार, इन सब की वजह से हर इंसान का वक्त मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। माही रमज़ान में हर इंसान नींद पूरी न होने की शिकायत करता नजर आता है। अगर हम बात करें अपनी बीवी से हमबस्तरी की तो इस तरफ जहन जाता ही नहीं, क्योंकि थकावट होती है और हर मर्द व औरत यही कोशिश करते हैं कि किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा हो, अल्लाह पाक की रहमतों और इनामात को समेटा जाए। 88 से 90% लोग माही रमज़ान में अपनी बीवी से मसरूफ़ियात की वजह से हमबस्तरी नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि रमज़ान के महीने में अपनी बीवी से हमबस्तरी करना हराम और नाजायज़ है। ऐसे लोग रमज़ान के महीने में बीवी से हमबस्तरी को एक बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। लेकिन हम आपको हदीसी पाक की रोशनी में बताते हैं कि रमज़ान के महीने में बीवी के साथ हमबस्तरी करना हराम और नाजायज़ नहीं है। रमज़ान के महीने में आप अपनी बीवी के साथ हमबस्तरी कर सकते हैं, सच्चाई है। यानी रमज़ान के महीने में सिर्फ रोज़े की हालत में बीवी के साथ हमबस्तरी करना हराम है। याद रखें, जिस तरह रोज़े की हालत में खाने पीने से रोका गया है, उसी तरह बीवी के साथ हमबस्तरी करने से भी मना किया गया है। मगर ये काम आप रात के वक्त कर सकते हैं। माह रमज़ान में अफ्तारी के बाद से लेकर सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले तक अपनी बीवी से हमबस्तरी करना जायज़ और हलाल है। रमज़ान में बीवी से हमबस्तरी करना कैसा है? रमज़ान में बीवी से हमबस्तरी का बार बार क्यों कहा जाता है? रमज़ान में बीवी से हमबस्तरी करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? इसकी मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाह। रमज़ान में बीवी से हमबस्तरी का बार बार इसलिए कहा जाता है कि माह रमज़ान में बीवी से हमबस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं। माह रमज़ान में बीवी से हमबस्तरी के 3 बड़े फ़ायदों में से पहला फ़ायदा यह है कि औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह पाक अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता है और उस महीने में लोग इबादत करते हैं, जिसकी वजह से दिल रोशन होता है, ईमान में ताज़गी और हरारत पैदा होती है। उसकी वजह से मर्द और औरत का जो पानी है, जिस पानी के ज़रिए अल्लाह ताला एक इंसान का वजूद ज़ाहिर करता है, वो भी पाकीज़ा हो जाता है। वाज़ेह हुआ कि अल्लाह के वली जिनकी औलादें भी नेक हुआ करती थी और अब भी होती हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो इबादत करते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि रमज़ान में हमबस्तरी करने से शैतान की शरारतों से मया बीवी महफूज रहते हैं, क्योंकि रमज़ान अल मुबारक में शैतान को कैद कर दिया जाता है। रमज़ान अल मुबारक के अलावा दूसरे दिनों में शैतान खलौतगाह में दाखिल हो जाता है, जहाँ मियाँ बीवी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे होते हैं। वो अपने असरात औरत के शक्ल में दाखिल कर देता है और अपनी शरारतें करता है, जिसकी वजह से शैतानी असर वाली औलाद पैदा हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तब शैतान आता है और बच्चे को परेशान करने के लिए उसके हाथ में होता है, 7 शरारतें करता है, जिसकी वजह से बच्चा काफ़ी तकलीफ़ में रहता है। उसीलिए बच्चे की पैदाइश पर इज़ान दी जाती है ताकि बच्चा शैतानी अतरात से महफूज रहे। ऐसी तरह जब मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं तो वहाँ आकर शरारतें करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शैतान इस जगह दाखिल नहीं हो सकता। और तीसरा फ़ायदा यह है कि माह रमज़ान में हमबस्तरी करने पर 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के महीने में जब कोई नेकी की जाए या बुराई की जाए तो उसका बदला 70 गुना ज़्यादा दिया जाता है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि हमबस्तरी करने पर भी सवाब मिलता है? जी हाँ, सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जब मियाँ बीवी हम बस्तरी करें तो क्या उनको सवाब मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अगर वो निकाह के ज़रिए अपनी ख्वाहिश पूरी करें तो अल्लाह उन्हें थवाब आता फरमाता है। और रमज़ान के मुबारक महीने में अगर कोई हमबस्तरी करता है तो उस पर 70 गुना ज़्यादा सवाब अता किया जाता है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।